ये चक्कर था, छोरी होगा बुरी होगा। इसकी माँ भी गई थी, भाई इसको मैं तलाक दे दूंगी, भाई तना बहू बना लूंगी, ब्याह कर लूंगी, शादी कर लूंगी। तो ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुमन चंद की राम राम। भाई इस टाइम मैं मंगाड़ी गांव में मौजूद हूँ, जो हिसार के पास का गांव है मंगाड़ी। 2-3 दिन से पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी वायरल हुई थी। एक भाई मंगाड़ी गांव की जो लड़की थी, अग्रोह के पास क्षेत्र में गांव में उसकी शादी कर रखी थी। तो परिवार वालों का कहना है कि हमारी लड़की को जहर दे के मारा गया है, लेकिन ससुराल पक्ष वालों का कहना है कि भाई इसको करंट लग गया है और काफ़ी सारी बातें हैं। मतलब बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर भी शव को रोड के ऊपर रखा गया था और दोनों पक्ष आपसरी में मारपीट की भी नौबत आ गई थी। उसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। अब परिवार के दौरान मौजूद हाँ, जो परिवार का जो माई के पक्ष वालों का आरोप है कि लड़के के जो माँ इनके दामाद के नाजायज संबंध बता रहे थे, भाई किसी और लड़की के साथ प्यार के चक्कर में फंस रहा था, फेसबुक फ्रेंड के जो प्यार के चक्कर में फंस रहा था। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, कितने दिन शादी को हो गए थे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी? ताराचंद। अपने जो लड़की मतलब बेबे है, मतलब 3-4 दिन पहला मतलब उसकी मौत हो गई है, क्या नाम था उसका? अपना बेबे क्या नाम था? रीना। रीना। कोसा गाँव बिहार की थी? ये पहले तो हिसार भी आई थी, दाना टिब्बा वो मिल गए थे। फिर इसके ये चक्कर था, छोरी होगा बुरी होगा। इसकी माँ भी गई थी, भाई इसको मैं तलाक दे दूंगी, भाई तना बहू बना लूंगी, ब्याह कर लूंगी, शादी कर लूंगी। तो फिर इसको जो जेल में बग गया, मैं उनके घर भी गया, भाई तू मान जा, भाई कुछ लेना है कोई मान ले। वो कहने लगा भाई तू क्यों फिरता है, तेरी बेटी दुखी है। तो ये बात है, ये है। तो मतलब बताया जा रहा है कि भाई अपना जो गुड्डिया है वो को करंट लगने से मौत हुई, आपने को जहर दिया है? जहर दिया वो कलियर। कलियर हाँ, ये तो भांग की बता की है, वो कुछ कलियर ही है, जहरी है वो एक किस्म का, और क्या भांग की गोली देकर? हाँ, भांग की गोली बता रही है वो तो रिपोर्ट में। ज्यादा ओवरडोज दे दी थी क्या? ये बेरा ही ओवर दी है, ये कोई पता नहीं है। भांग की गोली तो नशे की गोली दी है, नशे की गोली दिया। अपने को पुष्टि थोड़ी हुई है। भांग से कोई आदमी मरता नहीं है। हाँ, पर यही भांग बात से आदमी नहीं मरता कोई। जहरीली दवाई दी है उन्होंने, टेबलेट जैसे भी है, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। क्यों? मुंह में उसके झाग आ रहे थे, शरीर उसका पीला पड़ रहा था। अगर करंट लगने से किसी डेथ होती है, उसका रंग काला पड़ जाता है या नीला हो जाता है, लेकिन उसका रंग पीला था और झाग आए हुए थे सर। तो इसलिए उन्होंने इसलिए कोई जहरीली दवाई दी है। और डीजे बजा रखा था उन्होंने, बूफर बजा रखे थे, किसी पड़ोसियों को भी ना पता चले। एक और सर बताया जा रहा है पहले भी उसको जहर देकर मारने की कोशिश की थी, ये बात सच्ची है किस तरह वैसे? हाँ, पहले कई बार लड़की आई है, फिर भाईचारा में बैठे हैं, समझा बुझा के भेज दी थी। कई बार कोशिश करी है उन्होंने, और 4 साल के लगभग तो शादी नहीं हुए है गुड़िया की। कारण क्या था? मतलब आपसी मन मुटाव था या फिर एक दूसरे परिवार? नहीं, जो लड़का है वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहता था। रेप के केस में 6 महीने वो सजा भी काट के आया है। ये बात है। जब 2 आदमी दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहेगा, ऑटोमेटिक ही घर बिगड़ेगा। ये सोची समझ। तो वो जेल भी काट के आया? कितने दिन की काट? 6 महीने की। हाँ। अब वो कितने, अब वो जो कह सकते पैरोल पे था, जमानत पर था? जमानत पे था। तो एक बात और बताओ, मतलब इतना सारा सिस्टम बिगड़ गया, आपने परिवार ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? समझाना बहुत समझाया, लेकिन आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ, भाई आगे सुधर जाए। बल्कि पैसा भी है नहीं, ताराचंद ने लगाया है उसको छुड़वाने के लिए। भाई हमारा दामाद आके सुधर जाएगा, इसलिए तो मतलब मतलब अपना जो बेबे थी, जो रीना नाम था, उसने बताया नहीं कभी मेरे को इस तरह टॉर्चर करा? बताया उन्होंने, उसने बेचारा फिर भी वो सोच जाती थी मेरा बाप गरीब आदमी है, कहाँ तक क्या पैसे लगाएगा वो। मतलब एक बसाने का मान से? हाँ, बसाने के लिए। बसाने के लिए। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया है, जहर दे के मारे? हाँ, जहर दे के मारे। किस चीज कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है वैसे? एक ही अभी तो लड़का है, लेकिन एक आदमी का ये काम नहीं है सर। एक कम से कम 3-4 आदमियों का काम है ये, कम से कम। और इसमें कौन कौन शामिल हो? इसकी माँ है लड़के की, ये बहन भी हो सकती है, और कोई भी। हाँ, भी हो सकता है। 3-4 बंदे हैं, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। और भी कोई दहेज का कोई मैटर है इसमें? दहेज तो मांगते थे कई बार, जितनी इसकी गुदड़ी थी उसने दे दिया था, बता कहाँ से देगा ये। लेकिन ये दहेज के लिए कहते हैं, हर आदमी कहता है दहेज के लिए, लेकिन वो झूठा साबित हो जाता है दहेज ही कहेंगे तो। ये बात है।
हाँ भाई वो अगर दहेज तो एक नॉर्मल बना दिया नॉर्मल बना दिया है, बात ये तो असली सच्चाई तो दहेज का तो मामला अलग है, मतलब हाँ। ये जहर वाली बात सच्चाई हाँ है। बस, लेकिन चक्कर यही था, वो लड़का दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहता था, मेन चीज यही है। बताया जा रहा है जो लड़की थी वो कौन से काम की थी, आप बता रहे थे भी सर कौन से काम की थी वो? हिसार की है, वही आपका दाने से टिब्बे की। अच्छा, वो आपका परिवार वहाँ उस लड़की को समझाने भी गया था? गए, अब सारा परिवार गया जी। गए थे? गए थे, पंचायत लेके गए थे जी उसमें समझाने के लिए। फिर उसका लड़के का पिताजी बोला भाई तुम्हारी लड़की इतनी दुखी है तो तुम के काम पंचायत लेके आओ रे, उसने पसवाओ, हमारा साथ दो तुम। तो उसकी लड़की ने जो रेप का केस लगाया था उन्होंने, वो बोले ये बात। जो जिससे वो के चक्कर में था उसी ने लगा दिया था रेप का केस? हाँ हाँ, उसी ने लगा दिया था। उसी ने लगा हाँ, उससे कोई फरोती फराती पैसे पूछे मांगे इसने, उसने दिए नहीं। उसके चक्कर में फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। वो अब 6 महीने की जेल काट के आया, अब वो जमानत पे आ रहा था। अब उन्होंने हमारे साथ में ये कर दिया। अब तो मतलब उसे लड़की ने फंसा दिया जिसका प्यार का हाँ। चक्कर में था। हाँ जी। तो अभी ये सुधर नहीं था अब वो। वो रजामंदी होगी लड़की और उसके प्यार में वो पागल हो दोबारा हो गया। फिर से दोबारा हो गया। अब हमारी लड़की को उन्होंने मार दिया जहर दे के। क्या बरा कई हो उसके कोई बेरा है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन वैसे कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे को अच्छी तरह से। पुलिस प्रशासन ने बोले अभी भी एक आदमी का काम नहीं है, 2-4 और हैं, वे तस्दीक में लगे हुए हैं अभी। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते? हम तो कहें जी उनको दोषी को सजा मिले। 302 का केस बने इस पे, 304B का बनाया हुआ है उन्होंने, 302 का केस हो। उस दिन हाँ। जब दोनों पक्ष थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर, आपसे कहा सुनी होगी थी, मारपीट तक की नौबत आ गई थी, ये शुरुआत उनने करी थी? उन्होंने की थी जी, उन्होंने की। उन्होंने। वो वैसे चक्कर खा के वैसे ही गिर गया, भाई मेरी घरवाली मर गई, ये हो गया, लेकिन वो फंड कर रहा था। आगे पीछे हुए थोड़े से, भाग के बाहर चला गया। जब पता चला भाई लड़की की डेथ हो गई है, उधर शुरू में ही 2-3 घंटे फरार हो गए। उन्होंने आना चाहिए भाई, ऐसी बात हो गई है, ये मारते थोड़ी उनको। सही बात। हाँ? मतलब ये यहाँ से पहुँचे हैं, हम अग्रोया पहुँचे हैं, वे घर छोड़ के माँ बेटे क्यों गए? उन्होंने चाहिए भाई, उनकी बहू गुजर गई है, उसके बच्चे गुजर गए हैं, तो उन्होंने वहीं रहना चाहिए। नहीं, वहाँ भी रहना चाहिए था, डेड बॉडी के पास भी। वो नहीं रहे सर, ऐसी बात है, ये बात थी। अच्छा, तो भाई मामला आपने सारा सुन लिया। जो हिसार के पास जो मंगाड़ी गांव का मामला है, बताया जा रहा है भाई इनकी लड़की अग्रोह के पास कोई गांव कस्बे के अंदर शादी की जाए। जो इनका दामाद है, सीधे खुले शब्दों में आपको कहना चाहता हूं भाई, जो फेसबुक, जो सोशल मीडिया पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो 2 दिन का प्यार चल रहा है, उसके चक्कर में मतलब आपका परिवार, अपना घर, अपनी पत्नी मतलब उसकी हत्या करते हैं, बस सारा सिस्टम घर का ख़राब करते हैं। और उस लड़की दोबारा केस लगाया जाता और वो 6 महीने की सज़ा भी कटता रही, फिलहाल पैरोल पे था। और आने के बाद भी दोबारा से उसके साथ रजामंदी हो जाती, परिवार का कहना है। और उसके बाद रजामंदी होने के बाद वो खुद की पत्नी को जहर देता है, भाई भांग की गोली, पता नहीं भाई, भगवान जाने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सारी बातें होंगी। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और फिलहाल एक है जो इनके दामाद, उसको पकड़ लिया गया है। और बाकी कहा जा रहा है भाई परिवार का आरोप है, इसमें एक आदमी नहीं और भी वो शामिल हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।